बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 7 था। ठीक है, टॉपिक हमारा है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हमने देखनी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मेनली इसकी हमारे पास जो है दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है ओपन चेन और सेकंड हमारे पास होती है क्लोज्ड चेन, यानी ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ठीक है, इसको हम लोग जो है ओपन चेन को दूसरा नाम देते हैं कि ये हमारे पास होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसको हम लोग दूसरा नाम कौन सा देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, यानी ओपन चेन को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें देखें जो हमारे पास ये दो टाइप्स हैं, ठीक है, इनकी भी आगे मज़ीद टाइप्स होंगी जिसको हम लोग जो है आज के लेक्चर में देखेंगे। और जो हमारे पास होते हैं क्लोज्ड चेन, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, ये हमारे पास इसका दूसरा नाम कौन सा है जी, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी ओपन चेन को हम जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है ओपन चेन, इसको दूसरा नाम देते हैं एलिफेटिक कंपाउंड का। और जो सेकंड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप्स में आएगी क्लोज्ड चेन, इसे हम नाम देंगे साइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी ओपन चेन कंपाउंड्स को। ठीक है, कि हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, हम इनकी क्या डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ओपन चेन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हमारे पास जो है एंड कार्बन एटम्स, एंड वाले जो कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, आर नॉट अटैच्ड। ठीक है, कि फर्स्ट और एंड वाला जो लास्ट वाला कार्बन एटम होता है वो आपस में अटैच्ड नहीं होते बल्कि उनकी एक ओपन चेन होती है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ओपन चेन कंपाउंड का। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई ओपन चेन कंपाउंड। मैं इसकी कोई भी एक जनरल सी एग्जांपल लिख देती हूँ। अब इसमें देखें ये मैंने कार्बन एटम्स सिर्फ इसके बनाए हैं, बाकी इसकी बॉन्डिंग शो की है। ठीक है, तो इसमें देखें अगर हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है तो देखा जाए तो ये कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन से कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, ओपन चेन के बाद हम लोग देख लेते हैं जी क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, तो जैसे कि ये भी नाम से ज़ाहिर है क्लोज्ड चेन के, इसमें हमारे पास जो है एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ठीक है, यानी इसमें एक पूरी साइक्लिक रिंग बनी होगी। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एंड कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और एंड वाले जो कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्री नहीं होंगे, इन्हें हम नाम देंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेती हूँ कि मैं लिख रही हूँ कि जी CH2 ये भी CH2 और इधर भी CH2, चार कार्बन एटम हैं। ठीक है, और चारों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इसमें एंटी कार्बन एटम क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास किसकी आएगी, क्लोज्ड चेन कंपाउंड की आएगी। ठीक है, तो ओपन चेन जिनमें एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते और क्लोज्ड चेन जिसमें एंड कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, उसे हम नाम देते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ
ओपन चेन कंपाउंड्स। जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनकी भी नेक्स्ट हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हैं इनकी नेक्स्ट जो फर्दर टाइप्स हैं वो देख लेते हैं ओपन चेन कंपाउंड की, ठीक है। इनमें से हमारे पास जो है इसकी नेक्स्ट फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास है जी स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है जी ब्रांच्ड चेन, ठीक है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ये 2 टाइप्स हमारे पास किसकी हैं, ओपन चेन कंपाउंड की, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन, ठीक है। दोनों में जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो इसमें वर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन में हो, ठीक है। यानी इसमें कार्बन एटम जो है वो लिंक हो के, कार्बन एटम्स लिंक्स टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, ठीक है। एक लंबी जो है चेन बनाते हैं, कार्बन एटम आपस में लिंक होते हैं और एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड का, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं लिख दूं कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें देखें कार्बन एटम आपस में लिंक हुए हैं और उन्होंने एक पूरी स्ट्रेट चेन बनाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल किस में आएगी, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में। हम इसको नाम देते हैं जी N ब्यूटेन का, ठीक है। हमने इसको नाम क्या दे दिया, N ब्यूटेन का, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं कि हमारे पास 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो ब्यूटीन जो है इसका मतलब है कि इसमें 4 कार्बन एटम हैं और यहाँ पे जो वर्ड इन है ये शो कर रहा है डबल बॉन्ड को। ये किसको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को, और इसकी पोजीशन क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो बाकी मज़ीद इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 2 इधर बनाए हैं और एक इस कार्बन के साथ बनाया है, तो इसका मतलब इसकी सिर्फ 1 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 1 ब्यूटीन, यानी इसमें 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और टोटल 4 कार्बन एटम हैं। तो ये भी हमारे पास कार्बन एटम लिंक होके एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल भी किस में आएगी, स्ट्रेट चेन में आएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें 1 ब्यूटानॉल, तो ब्यूटा वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। और ये जो ओल है ये शो कर रहा है अल्कोहलिक ग्रुप को। ये कौन से ग्रुप को शो कर रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप को, ठीक है, OH ग्रुप को। और इस OH ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि इसमें 1 पोजीशन पे हमारे पास जो है एक अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ OH, ठीक है। तो इस कार्बन के बॉन्ड पूरे कर लेते हैं, CH2 और ये CH3, ठीक है। तो इसे हम लोग नाम देते हैं 1 ब्यूटानॉल का, ठीक है। तो ये इसमें भी कार्बन एटम लिंक होके एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में आएगा, ठीक है। स्ट्रेट चेन के बाद हमने बात की थी जी ब्रांच्ड चेन की। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड की, ठीक है। तो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड के इसमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई भी ब्रांच हो सकती है, ठीक है। ब्रांच अलोंग स्ट्रेट चेन, ठीक है, कि वैसे हमारे पास स्ट्रेट चेन ही होती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर जो है कोई भी ब्रांच बन जाए तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड की, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, अगर मैं लिख लूँ कि CH3 CH और इधर भी CH3, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं आइसोब्यूटेन का भी, और दूसरा नाम इसको दिया जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन का भी, ठीक है। अब इसमें देखें ये हमारे पास जो है 3 कार्बन एटम ने स्ट्रेट चेन बनाई थी, लेकिन उसके साथ जो है एक ब्रांच आ गई है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ब्रांच्ड चेन कंपाउंड का, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसकी जगह पे
2 मिथाइल प्रोपीन बनाएं, ठीक है। तो ये जो वर्ड होता है ना इन, ये शो करता है डबल बॉन्ड को, ठीक है। 2 मिथाइल यानी दूसरी पोजीशन पे हमारे पास कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, और प्रोप वर्ड प्रोपीन है, ठीक है। तो इसमें प्रोप वर्ड जो है ये प्रोपीन से है, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 कार्बन है, यानी हमने 3 कार्बन एटम्स बना लेने हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा जो हम फर्ज करें यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है, दूसरी पोजीशन पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ कोई भी नहीं आएगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसके साथ 2 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी 2 मिथाइल प्रोपीन की। इसमें भी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अरेंज थे, लेकिन उसके साथ एक ब्रांच आ गई तो हमने इसे नाम दे दिया ब्रांच्ड चेन कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स पढ़ी हैं जी ओपन चेन कंपाउंड की। 2 टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड की भी नेक्स्ट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की टाइप्स हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें से फर्स्ट वन है हमारे पास जी एरोमेटिक कंपाउंड्स, सॉरी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हमने ये दोनों देखनी है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये दोनों टाइप्स हैं हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इनमें से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो वर्ड होमो का मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होता है, सेम होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी, ठीक है। तो कार्बो वर्ड जो है ये शो कर रहा है किसको, कार्बन को, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास सिर्फ कौन से एटम मौजूद होंगे, कार्बन एटम मौजूद होंगे, ठीक है, उनको हम लोग नाम देते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। यानी साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एटम्स, सिर्फ कौन से एटम्स हों, कार्बन एटम्स हों, ठीक है, उसको हम लोग नाम देते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे एग्जांपल इसकी पढ़ी थी कि CH2, ये मैं साइक्लोब्यूटेन बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, क्लोज्ड चेन है, और इसमें हमारे पास सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देंगे, ये है साइक्लोब्यूटेन, और ये हमारे पास किस में आएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, ठीक है। होमोसाइक्लिक के बाद हम देखते हैं जी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इसमें वर्ड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का क्या मतलब होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, कि इसमें कार्बन एटम के अलावा कोई डिफरेंट एटम भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें दैट कंटेन वन और मोर अदर एटम्स देन कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम्स भी होंगे लेकिन कार्बन एटम्स के अलावा एक या एक से ज़्यादा कोई भी दूसरे एटम भी इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। यानी अगर सिर्फ हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम हो तो वो होमोसाइक्लिक में आएगा, ठीक है। और अगर उसमें कोई भी एक या एक से ज़्यादा एटम हमारे पास जो है कोई डिफरेंट एटम हो जाए, कार्बन एटम के अलावा हो जाए, ठीक है, तो वो आ जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है।
इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये इनकी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछ ली जाती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर मैं ये 6 मेंबर रिंग बनाऊं लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह पर लगा दूं नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये मैं सर्कल लगा रही हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं पिरिडीन का। तो पिरिडीन में देखें कि ये बाकी कॉर्नर जो बने हुए हैं ये कार्बन एटम को शो कर रहे हैं, लेकिन कार्बन एटम के अलावा कोई भी डिफरेंट एटम इसमें आ गया है, ठीक है, जो कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक में आएगा, इसे हम नाम देते हैं पिरिडीन, ठीक है। अगर मैं अब जो बनाने जा रही हूँ वो 5 कॉर्नर वाली है, ठीक है। ये हमारे पास N, इसके साथ मैं लिख रही हूँ H, ठीक है। और ये हमारे पास सर्कल शो कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, ठीक है। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, इसको हम लोग नाम देते हैं पाइरोल, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, पाइरोल का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसकी तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन बना दूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ ये बन जाएगा फ्यूरान, फ्यूरान, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जो है सल्फ़र लगा दूँ 5 मेंबर रिंग बना के, तो इसे हम लोग नाम देते हैं जी थायोफीन, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, थायोफीन का नाम देते हैं। तो ये जो चारों मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं ये हमारे पास एग्जांपल किसकी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जिसमें कार्बन एटम के अलावा कोई भी डिफरेंट एटम्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि पिरिडीन की, फ्यूरान की या थायोफीन की आप स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो हमने देखा है जी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हों जैसे साइक्लोब्यूटेन, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन एटम के अलावा एक या एक से ज़्यादा दूसरा एटम भी मौजूद हो सकता है, जैसे कि अगर 6 मेंबर रिंग में कार्बन की जगह पे एक साइड पे जो है वो नाइट्रोजन आ जाए तो ये पिरिडीन होगा, 5 मेंबर रिंग में NH हो जाए तो ये पाइरोल होगा, ठीक है। 5 मेंबर रिंग में ही अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो फ्यूरान और सल्फ़र लगा दें तो थायोफीन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसकी भी हमारे पास नेक्स्ट 2 टाइप्स आएंगी, ठीक है। एक हमारे पास आएगी जी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सेकंड हमारे पास आती है जी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें से हम लोग जो है सबसे पहले देख लेते हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये टाइप हमारे पास किसकी है जी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है कि जिसमें हमारे पास एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, ठीक है। एट लीस्ट वर्ड का मतलब होता है कि कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग क्या है, ठीक है। बेंजीन रिंग हमारे पास होती है कि जिसमें टोटल हमारे पास 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, और 3 हमारे पास डबल बॉन्ड जो है ये मौजूद होते हैं, ये अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, मतलब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल के लिहाज से, ठीक है। तो 6 कार्बन एटम और 3 डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद होते हैं, इसको हम बेंजीन रिंग का नाम देते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। ये कॉर्नर जो है ये 6 कार्बन एटम को शो कर रहे हैं, या तो हम इनके डबल बॉन्ड बना के शो कर सकते हैं, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड, ठीक है। या इसी को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, तब भी ये बेंजीन रिंग ही रहेगी।
कि मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक सर्कल के ज़रिए शो कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं इसी स्ट्रक्चर को बना देती हूँ इसके कार्बन एटम शो करके, जिसमें 6 कार्बन एटम ही लगाएंगे, ठीक है, बाकी इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी आना है। और इसमें जो है हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आने हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बेंजीन की ही तीनों स्ट्रक्चर्स हैं। हम बेंजीन को तीनों स्ट्रक्चर के साथ जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड का भी, ठीक है। दूसरा नाम क्या दे देते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड का, यानी जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अब इसी में आ जाता है कि हमारे पास जो है इसकी कोई फंक्शनल ग्रुप भी बेंजीन के साथ आ सकता है, ठीक है, या कोई साइड चेन भी आ सकती है। यानी अगर हम लोग देखें कि बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर बेंजीन के साथ जो है ये हमारे पास बेंजीन है, अगर इसके साथ हम CH3 लगा दें तो इसे हम लोग नाम देते हैं टोलीन का। ये सारे जो मैं अब बताने जा रही हूँ ये स्ट्रक्चर्स इनकी जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ जो है बेंजीन के साथ OH लगा दूँ तो इसे हम लोग नाम देते हैं फिनोल का। अगर बेंजीन के साथ हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दे, CHO लगा दूँ, ठीक है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड। और अगर मैं जो है इसके साथ NO2 फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं नाइट्रो बेंजीन का, ठीक है। यानी ये हमने एग्जांपल पढ़ी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ आ जाए, ठीक है, CH3 आ जाए तो टोलीन कहलाता है, OH आ जाए तो फिनोल का नाम दिया जाता है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, ये आ जाए बेंजीन के साथ तो बेंजल्डिहाइड, और NO2 ग्रुप आ जाए तो फिर नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग भी होती हैं, यानी ज़्यादा बेंजीन रिंग जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हुई हों, ठीक है, मिली हुई हों, जैसे कि अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो, ठीक है, ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं नेफ्थालीन का। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, नेफ्थालीन, ठीक है। और अगर 2 की बजाय है 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हुई हों, ठीक है, यानी अब हम लोग यहाँ पे जो है 3 बेंजीन रिंग बना देंगे और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो इसको हम लोग नाम देंगे एंथ्रासीन का, एंथ्रासीन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग में फंक्शनल ग्रुप के अलावा फ्यूज्ड बेंजीन रिंग भी हो सकती हैं, मतलब ज़्यादा बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं। अगर 2 बेंजीन रिंग अटैच हो तो नेफ्थालीन, 3 हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एंथ्रासीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमने बात की थी कि एरोमेटिक के अलावा इसकी जो है दूसरी टाइप्स थी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक को हमने दूसरा नाम दिया था बेंजीनोइड कंपाउंड का, ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड था कि जिसमें बेंजीन रिंग होती है, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड जिसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होती, ठीक है, यानी ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, उनको हम लोग नाम देते हैं जी एलिसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। जैसे इसमें पीछे जो है हमने साइक्लो ब्यूटेन बनाया था, वो इसी में एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी कि इसमें देखें बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग के लिए 6 कार्बन एटम और 3 डबल बॉन्ड का होना लाजमी है, ठीक है। और अगर हम बनाएं साइक्लो
प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम, ठीक है। तो 3 कार्बन एटम की फिर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये बन जाएगा जी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन के अलावा हम अगर बनाएं साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है कि 5 कार्बन एटम, ठीक है। तो वो 5 कार्बन एटम बनाने के लिए हम बनाते हैं CH2, ये 3 हो गए हमारे पास, इधर भी CH2 और इधर भी CH2, तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन के अलावा अगर हम बनाएं जी साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन एटम हम लोग बना लेंगे CH2, यहाँ भी CH2, इधर भी CH2 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी आ जाएगा CH2, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ी है जी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी कहते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स पढ़ी, जिसमें सबसे पहले ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, उसके बाद हम लोगों ने क्लोज्ड चेन की मज़ीद ओपन चेन की मज़ीद टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कि जो हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंस लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने होमोसाइक्लिक की भी 2 टाइप्स देखी हैं, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूला करें और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।